हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा 6th चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर। 6th क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में। सूफी मत के धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न में हम देखेंगे कि जो सूफी मत को मानने वाले जो लोग हैं उनके धार्मिक विश्वास किस तरह के थे, उनके विचार कैसे थे। देखेंगे उत्तर अपना। इस्लाम के आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती शक्ति के विरुद्ध कुछ लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की तरफ झुकाव बढ़ा। देखिए, जो इस्लाम था उसके कुछ कानून थे, कुछ नियम थे जिन्हें शरिया कहा जाता है। कुछ लोग ऐसे थे जो इन नियमों कानूनों को नहीं मानते थे। जिन्होंने इन कानूनों नियमों को नहीं माना वो बेसरिया कहलाए, और यहीं से जो सूफी परंपरा थी उसकी शुरुआत हुई। वो जो है रहस्यवाद और वैराग्य की तरफ उनका झुकाव बढ़ा। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते थे कि भाई जीवन का रहस्य क्या है। वो किसी तरह के बंधनों में बंद कर नहीं रहना चाहते थे, और वैराग्य की तरफ उनका झुकाव था कि जो भी सांसारिक जो भी लोभ है, मोह माया है, उसका उन्होंने त्याग कर दिया था। अब ऐसे लोगों को क्या कहा गया? उनको कहा गया सूफी संत। लोगों ने रूढ़िवादी परंपरा और धर्म आचार्यों द्वारा दी गई कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। जो सूफी संत जो थे, जो इस तरह के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जो आप लोगों ने हमारे लिए इस तरह के जो नियम बनाए हैं, शरिया के जो कानून हैं, उनको हम नहीं मानते। उनकी उन्होंने आलोचना की, और वो लोग कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और आदेश जो है उनका पालन करना चाहिए। ईश्वर की जो भक्ति है उसमें वो लोग विश्वास करते हैं, लेकिन किसी तरह के बंधनों में बंधकर वो लोग नहीं रहना चाहते। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद जो है उनका जो है पूरी उनके प्रति आस्था थी, और पैगंबर मोहम्मद को जो सूफी थे वो क्या कहते थे? इंसान कामिल। इंसान कामिल होता है बिल्कुल एक परफेक्ट आदमी जिसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो उनका अनुसरण करने की सीख दी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की है। 11वीं शताब्दी आते आते सूफीवाद जो है वो एक पूर्ण विकसित आंदोलन बन गया था, जिसमें सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। जो सूफी परंपरा को मानने वाले लोग थे उन्होंने अपना जो है एक अलग साहित्य बनाया, अलग रचनाएं अपनी की। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानकाह में स्थापित करते थे। देखिए, खानकाह होता है आश्रम या मठ जिसमें ये सूफी संत हैं, इनके जो शेख हैं, पीर हैं, वो रहते थे। वहाँ उनके अनुयायी उनके साथ रहते थे। खानकाह का नियंत्रण कौन करता था? शेख, पीर अथवा मुर्शिद उसके हाथों में होता था, और उसके जो अनुयायी होते थे शेख के, उनको कहा जाता था मुरीद। वो अपने मुरीदों की भर्ती करते थे वो शेख, और वहीं पर वो अपने वारिस की नियुक्ति करते थे, और वारिस को क्या कहा जाता था? खलीफा। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानकाह में रहने वाले लोगों के बीच संबंध और शेख व जन सामान्य के बीच रिश्तों की सीमा भी नियत करते थे। अब खानकाह के कुछ नियम थे जिसमें जो शेख है और उसके मुरीद है उनके लिए कुछ नियम है, या फिर जो साधारण लोग जो वहाँ पर जाते हैं उनकी जो उनको किस तरह के नियमों का पालन करना है, ये सारी बातें जो शेख है वो निर्धारित करते थे। 12वीं सदी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन जो है वो आरंभ हुआ। जो सिलसिला है उसका क्या अर्थ होता है? जंजीर। जंजीर मतलब बंधनों में बंधा रहना। जो शेख और मुरीद के बीच एक रिश्ते की घोतक है, मतलब पहचान थी। इस तरीके इसकी जो पहली जो अटूट कड़ी थी वो पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है, क्योंकि जो सिलसिले को मानने वाले लोग हैं वो पैगंबर मोहम्मद जो है उनको जो है वो खूब मानते हैं, उसको उनका जो है अनुसरण करने की लोगों को सीख देते हैं। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद जो है वो मुरीदों तक पहुंचता था। देखिए, ये नियम इन्होंने इस तरह के बनाए थे कि भाई जो शेख है वो खानकाह में रहेगा, उसके मुरीद हैं जो अनुयायी है वो वहाँ पर रहेंगे, वो वहाँ से उनसे जो है वो शिक्षा ग्रहण करेंगे, और जो शेख है वो आशीर्वाद देता है अपने मुरीदों को। तो पीर की मृत्यु के बाद जो दरगाह होती थी वो उसके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। जो पीर होता था अगर जब उसकी मृत्यु हो जाती थी तो जो जहाँ पर उसकी कब्र बनाई जाती थी लोग वहाँ पर जाते थे, उसके प्रति श्रद्धा जो है वो व्यक्त करते थे, तो वो एक भक्ति के का स्थल बन जाती थी उनके अनुयायियों के लिए। इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की, जियारत होता है जैसे हम तीर्थ यात्रा करते हैं,
तो उसके जाने की ख़ास तौर पर उनकी बरसी पर, जो पीर की बरसी होती थी तब जो लोग हैं वो ज़रूर जाते थे, उनके अनुयायी वहाँ पर। इस तरह की परिपाटी उस समय पर चल निकली थी। अब इस परिपाटी को क्या कहा जाता था? उस्र। और उस्र का मतलब क्या होता है? उस्र का मतलब होता है कि भाई दो लोगों का मिलना, जिस तरह से आप विवाह संबंध देख सकते हैं, आत्मा या परमात्मा का मिलना, तो उसको कहा जाता है उस्र। कि भाई अगर हम अपने पीर की दरगाह पर जाते हैं, वहाँ पर जो है हम भक्ति करते हैं, तो जो है हमारा मिलन हो जाता है हमारी आत्मा का अपने परमात्मा से। क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद फिर से जो है एकीभूत हो जाते हैं वो अपने ईश्वर में, और पहले की बजाय उनसे और भी जो है वो करीब हो जाते हैं। तो इस तरह से जो लोग हैं वो अपने पीर की दरगाह पर जाते थे, जियारत वहाँ पर करते थे। तो इस तरह से जो सूफ़ी संत है उन्होंने अपना जो वैराग्य की भावना उनके अंदर थी, उन्होंने कानूनों और जो शरिया के कानून थे उनको उनका पालन नहीं किया, और जो सूफ़ी परंपरा थी उसका जो है विकास हुआ। इस तरह के उनके धार्मिक विचार और विश्वास थे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो।